Hello dear student, welcome to Raja classes. In this video, I am going to teach you about some important Congress session. तो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। इसमें कुछ प्रमुख अधिवेशन है, क्योंकि अधिवेशन तो बहुत सारा हुआ है, बट जो इम्पोर्टेंट है जिससे हर साल हर एग्ज़ाम में सवाल बनता है, तो मेनली यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है। बिकॉज़ कि कांग्रेस अधिवेशन या फिर कांग्रेस से लगभग सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और मेनली कांग्रेस का अधिवेशन से पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर पहले स्लाइड के बारे में बता दूँ कि किस तरह है। सबसे पहले जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसे है 1, 2, 3, 4 है ना, 5, 12, इस तरह आप देख रहे हैं रैंडम नंबर है। तो ये सभी जो है कांग्रेस का कौन सावां अधिवेशन, जैसे ये है पहला अधिवेशन, ये है दूसरा अधिवेशन, 3 है तो तीसरा अधिवेशन, 4 है तो चौथा अधिवेशन, 5वां अधिवेशन और ये है 12वां अधिवेशन। उसी तरह 21वां अधिवेशन, इस तरह करके ये मेंशन है। और ये वो अधिवेशन किस ईयर में हुआ यहाँ मेंशन है। ये प्लेस मेंशन है कि अधिवेशन किस जगह पे हुआ था। उसके बाद उस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था, यहाँ पे ये मेंशन है। उसके बाद है कि उस अधिवेशन में कौन सा इम्पोर्टेंट चीज़ों पर निर्णय लिया गया या फिर उससे रिलेटेड कुछ जो फैक्ट है उसके बारे में यहाँ पे लास्ट में मेंशन है। आई होप कि क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। तो यहाँ पर जो प्रमुख अधिवेशन है कांग्रेस का, उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला जो अधिवेशन है जो कि 1885 में हुआ था बम्बई में, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस तरह कई बार सवाल पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। या फिर सवाल इस तरह भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। इसमें क्या हुआ था कि इसमें मात्र 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, यानी इसमें टोटल जो है 72 लोग रिप्रेजेंटेटिव भाग लिए थे। यानी ये अधिवेशन क्योंकि 1885 में मतलब कांग्रेस का शुरुआत हुआ था, तो उस समय इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं था, तो उतना ज़्यादा प्रतिनिधि भाग नहीं लिया, मात्र लिया 72 प्रतिनिधि। क्योंकि ये भी सवाल बनता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया, तो आंसर होता है 72, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसे यहाँ जितना भी अधिवेशन मेंशन किया हुआ है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। मैं पहले बताया हूँ कि जो प्रमुख अधिवेशन है वही यहाँ मेंशन है। दूसरा अधिवेशन है कि 1886, जो कि कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और आप ये कह सकते हैं कि ये प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले WC बनर्जी बने थे अध्यक्ष, दूसरी बार बने दादा भाई नौरोजी, जो कि एक पारसी समुदाय से संबंध रखते थे। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष ध्यान नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि 1886 जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, है ना, कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। क्लियर है। नेक्स्ट तीसरा अधिवेशन है कि 1887 में हुआ था, जो कि मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, यहाँ होगा तैयब जी। क्लियर है, ये ध्यान रखना है, यहाँ गलत है, यहाँ होगा तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इनका नाम था। क्लियर है, बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर है। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, तो ये याद रखना है क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो होगा बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर है, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, याद रखना है कि यहाँ पर होगा तैयब जी। क्लियर है। तो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो 1887 में मद्रास में हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपको पता होगा कि मेनली 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, एक बम्बई, एक कलकत्ता, एक मद्रास। तो कांग्रेस का जो स्ट्रेटेजी रहा, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले बम्बई में किया गया, है ना, बम्बई प्रेसिडेंसी में।
अधिवेशन। दूसरा बार क्या किया गया, कलकत्ता अधिवेशन यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में किया गया। उसके बाद मद्रास में किया गया। तो इस तरह जो है भारत के तीनों प्रेसिडेंसी में उस समय के अकॉर्डिंग जो है तीनों प्रेसिडेंसी के कह सकते हैं कि जो वहाँ अधिवेशन किया गया और वहाँ अलग अलग लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह किया गया। क्लियर है। क्योंकि जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था तो कांग्रेस से पहले कोई ऐसा मंच नहीं था, कोई ऐसा पार्टी नहीं था जिससे कि सभी लोग को एकजुट किया जाए। तो कांग्रेस का मेन यही रहा आज़ादी में कि शुरू में ये टारगेट रहा कि लोगों को पहले एकजुट किया जाए। ये मेनली तीनों अधिवेशन जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रेसिडेंसी में हुआ, इसका मेन मोटिव यही था। क्लियर है। दूसरा चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो अधिवेशन हुआ था, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी का भी, समुदाय का भी ख्याल रखा गया। पहला जो अधिवेशन हुआ था वो WC बनर्जी, जो कि आप कह सकते हैं कि जो एक हिंदू समुदाय से ये व्यक्ति अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा जो हुआ दादा भाई नौरोजी को बनाया गया, जो कि पारसी समुदाय से थे। और तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे। इस तरह करके तीनों समुदाय के लोगों को एकजुट करने के लिए है ना अध्यक्ष बनाया गया। तो ये एक तरह से उस समय एक मोटिव था। क्लियर है। चौथा अधिवेशन जो हुआ था ये इलाहाबाद में 1888 में हुआ था, जो कि जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष बने थे और ये प्रथम अंग्रेज बने थे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रथम अंग्रेज भी अध्यक्ष बने थे, जिससे कि क्या हुआ कि आप यहाँ आप देख रहे हैं चार समुदाय को, मतलब चार समुदाय से अलग अलग अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह करके एक आप कह सकते हैं कि ये एक मोटिव था, ताकि हर समुदाय के लोग जो है कांग्रेस से जुड़े और आज़ादी में एकजुट हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि पांचवा अधिवेशन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे लगातार एक मैं मेंशन कर दिया हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में और पांचवा अधिवेशन भी बम्बई में ही हुआ था, जो कि 1889 में हुआ था और इसका अध्यक्ष विलियम बेडरबर्न था। तो ये उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और पांचवा अधिवेशन भी बम्बई में ही हुआ था। क्लियर है। अब नेक्स्ट है जो 12वां अधिवेशन जो हुआ था 1896 में हुआ था और ये कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्ला सयानी बने थे और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो है कि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। यानी ये सवाल बनता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1896। और सवाल इस तरह ही बनता है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा रहमतुल्ला सयानी। क्लियर है। तो इस तरह करके सवाल कई बार बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो 21वां अधिवेशन है, जो कि 1905 में बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें रहा वो है बंगाल विभाजन। इस समय क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इस अधिवेशन में मेनली बंगाल विभाजन के विरोध में इस पर मीटिंग हुआ था और सॉरी तो इसमें क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन इस समय लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था 1905 में। तो बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में कि ये अधिवेशन में आप कह सकते हैं कि मेन ये पॉइंट था कि बंगाल विभाजन का विरोध करना था और स्वदेशी आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ था। क्लियर है। तो याद रखना है कि 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसमें ये कब हुआ था अधिवेशन, बंगाल विभाजन के समय, और इसमें बंगाल विभाजन के विरोध में ये अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो 22वां है, जो कि 1906 में हुआ था कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष फिर से दादा भाई नौरोजी बने। आप यहाँ देखे थे कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ था इसमें दादा भाई नौरोजी बने थे अध्यक्ष और फिर जाके 22वां हुआ इसमें भी दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। इसमें जो मेन फैक्ट था वो था कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। यानी ये क्या हुआ कि ये पहला अधिवेशन था जब इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि 23वां अधिवेशन
जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में इससे भी सवाल बना है कि यह अधिवेशन 1907 में हुआ था और ये सूरत में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है, और इसके अध्यक्ष जो बने थे वो रास बिहारी बोस थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो क्या था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था। यानी इस अधिवेशन में 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। क्लियर है? इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अधिवेशन, क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जो कि 1907 का सूरत अधिवेशन, और रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 24वां अधिवेशन, जो कि 1908 में हुआ था, जो कि मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष भी रास बिहारी बोस ही थे, और इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था। यानी कांग्रेस का जो संविधान होगा, कांग्रेस जो पार्टी था, ये किस तरह चलाया जाएगा, तो उसका जो रूल रेगुलेशन होता है, वो जो उसका उसका संविधान का आप कह सकते हैं कि मेनली निर्माण इसमें हुआ था 1908 के मद्रास अधिवेशन में। क्लियर है? नेक्स्ट है कि 1909 का अधिवेशन, जो कि 25वां अधिवेशन था, जो कि हुआ था लाहौर में। तो इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। अब है कि यहाँ ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे, जो कि 1909 में हुआ था। और आपको पता होगा कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, या फिर आप कह सकते हैं मार्लो मिंटो जो सुधार या 1909 का भारत शासन अधिनियम पास हुआ था, तो उसी समय यह अधिवेशन हुआ था, तो इसलिए ये अधिवेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आया था, तो इसलिए ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक क्लियर ये हो गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये आप एक तरह से टॉपिक कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में कई बार सवाल बनता है। नेक्स्ट है 27वां अधिवेशन, जो कि 1911 में हुआ था, है ना? ये कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो विशन नारायण धड़ थे। तो याद रखना है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन विशन नारायण धड़ थे। इसमें जो फैक्ट था वो पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो याद रखना है, जैसे कि 1896 में यहाँ पर दिखाया हूँ कि 1896 का अधिवेशन ये भी कलकत्ता में ही हुआ था, और इसमें क्या था कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और यहाँ क्या हुआ कि 1911 का अधिवेशन, जो कि ये भी कलकत्ता में ही हुआ था, और इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया, और इसके जो अध्यक्ष थे वो विशन नारायण धड़ थे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 1912 का 28वां अधिवेशन। अगर आप बिहार से संबंध रखते हैं तो ये अधिवेशन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार में पहली बार हुआ था। 1912 का अधिवेशन बांकीपुर पटना में ही पड़ता है। इसके अध्यक्ष थे R.N. माधोलकर। तो इसमें जो फैक्ट था कि मेनली कि बिहार में ये पहली बार हुआ है। अगर आप बिहार के कोई एग्ज़ाम देते हैं तो इस तरह का सवाल बनता है, क्योंकि ये बिहार में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसलिए ये सवाल बिहार के एग्ज़ामों में बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट है 32वां अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। ये लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें जो मेन फैक्ट था, यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसमें आप याद रख सकते हैं कि मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। यानी इस समय क्या हुआ कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। क्लियर है? या फिर आप इसमें और भी याद रख सकते हैं कि कांग्रेस में जो विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल, उसमें भी समझौता हो गया था। इसमें आप दो फैक्ट याद रख सकते हैं कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था, और दूसरा कांग्रेस में जो नरम दल और गरम दल में जो विभाजन हो गया था 1907 में, वो फिर से समझौता हो गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। क्लियर है? तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें दो फैक्ट याद रखना है कि मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था और नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया था। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट है 33वां अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था और ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। इसके जो अध्यक्ष बने थे वो एनी बेसेंट बने थे, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष बने थे। तो सवाल ये कई बार बना है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने थे, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। क्लियर है? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रथम महिला बने थे एनी बेसेंट, इसलिए ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ विशेष अधिवेशन मेंशन किया हुआ है, कुछ विशेष अधिवेशन भी हुआ था और इसमें क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसलिए ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। अब सवाल था विशेष अधिवेशन का क्या मतलब हुआ। कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 28 दिसंबर ना, याद रखना है कि कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। क्लियर है? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। क्लियर है? तो ये जो अधिवेशन जो भी होता था वो 28 दिसंबर या फिर दिसंबर महीना में ही होता था। लेकिन क्या होता था कि कई बार कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट काम या फिर इम्पोर्टेंट हो जाता था मीटिंग करना, तो साल के बीच में भी या कभी भी वो हो जाता था अधिवेशन, इसलिए उसका नाम पड़ा है विशेष अधिवेशन। क्लियर है? आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यह विशेष अधिवेशन दिसंबर में नहीं हुआ था, इसीलिए इसका नाम है विशेष अधिवेशन। क्लियर है? तो ये 1918 में बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष हसन इमाम थे और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि कांग्रेस का फिर से क्या हो गया, दूसरा विभाजन हो गया। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था वो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है? जिसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस का यानी नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हो गया था। और फिर क्या हुआ कि 1918 के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस में फिर से दूसरा विभाजन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट जो फिर से विशेष अधिवेशन है 1920 में हुआ था और ये कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, तो इसलिए भी ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पास हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यही विशेष अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में, तो इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। क्लियर है? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 1922 का 38वां अधिवेशन। अगर आप फिर से अगर बिहार का एग्जाम देते हैं तो ये इम्पोर्टेंट बनता है कि 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था। तो याद रखना है कि 1912 और 1922 का अधिवेशन जो है वो बिहार में हुआ था। तो ये पहली बार जो हुआ था वो पटना बांकीपुर में हुआ था और दूसरा बिहार में जो हुआ था 1922 में गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। क्लियर है? तो इसमें यही फैक्ट होगा कि दूसरी बार ये बिहार में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट अधिवेशन इसलिए है आपके लिए, अगर आप बिहार का एग्जाम देते हैं तो ये तभी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फिर विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि 1923 में हुआ था और ये दिल्ली में हुआ था, जिसमें कि अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने थे और ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। यानी अभी तक जितने भी अध्यक्ष बने थे उसमें सबसे युवा अध्यक्ष यही बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। इसीलिए अधिवेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है 1923 का दिल्ली अधिवेशन, जो कि अबुल कलाम आज़ाद बने थे और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। क्लियर है? नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आप कह सकते हैं कि वीवीआई अधिवेशन है, क्योंकि ये अधिवेशन 1924 बेलग्राम में हुआ था और ये गांधी जी इसमें गांधी जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ये मात्र अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष गांधी जी बने थे, इसलिए यह अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि बेलगांव कहाँ है, तो याद रखना है कि ये कर्नाटक में है। क्लियर है?
तो बेलगांव के बारे में याद रखना है कि बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। तो ये याद रखना है 1924 का बेलगांव अधिवेशन, गांधी जी इसके अध्यक्ष थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट है 41वां अधिवेशन जो कि 1925 में कानपुर में हुआ था। ये अधिवेशन में क्या इम्पोर्टेंट है कि ये अधिवेशन जो हुआ था 1925 का अधिवेशन, इसमें सरोजनी नायडू अध्यक्ष बने थे और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने थे। सबसे पहले आप यहाँ देखे हैं कि 1917 का अधिवेशन जो हुआ था इसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष बने थे और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थे। लेकिन 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ इसमें सरोजनी नायडू अध्यक्ष बने और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने। क्लियर है। तो इस तरह कई बार क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन बना है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। लेकिन सवाल बनेगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, आंसर होगा एनी बेसेंट। क्लियर है। तो नेक्स्ट है 1926 का जो कि गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ था। गुवाहाटी आपको पता होगा कि असम में पड़ता है। इसके जो अध्यक्ष थे श्रीनिवास अय्यर थे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था, यानी जो भी कांग्रेस के सदस्य हैं तो उनके लिए क्या कर दिया गया कि खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। क्लियर है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये भी इम्पोर्टेंट है, बट उतना एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट है 1927 का मद्रास अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। इसमें क्या हुआ कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया। याद रखना है कि 1927 का मद्रास अधिवेशन में क्या हुआ कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया। अब जो नेक्स्ट है 1929 का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना अधिवेशन, ये क्योंकि इससे सवाल कई बार बना है। 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, यानी इसमें क्या किया गया कि पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। इसलिए ये अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के। तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट ये भी आई है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1930 का कराची अधिवेशन। ये क्यों इम्पोर्टेंट है 1930 का कराची अधिवेशन, क्योंकि इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। और इसमें मौलिक अधिकार की मांग किया गया था, क्योंकि ये भी सवाल कई बार बना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग किया गया। तो ऑप्शन के हिसाब से, जैसे अगर कराची यानी शहर का नाम है तो आंसर कराची होगा, लेकिन अगर ऑप्शन अगर ईयर है तो 1930 होगा। क्लियर है। क्योंकि कई बार शहर एग्जाम में पूछा गया है, कई बार साल पूछा गया है। क्लियर है। या फिर सवाल इस तरह भी बनता है कि 1930 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है। नेक्स्ट है 1936 का लखनऊ अधिवेशन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। उसके बाद 1937 का अधिवेशन हुआ था, है ना, जो कि फैजपुर में हुआ था 1937 का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्षता किए थे। एक तो 1929 में अध्यक्षता किए, उसके बाद 1936 में किए, उसके बाद 1937 में किए। अब है कि 1937 इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का अधिवेशन गांव में किया गया। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सवाल ऐसा पूछा गया है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, तो आंसर होगा 1937 फैजपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है 1938 जो कि हरिपुरा में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। क्लियर है।
नेक्स्ट है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे और ये त्रिपुरी संकट के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जा रहा था, लेकिन गांधी जी में मतलब क्या हुआ कि जो गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाह रहे थे, और लेकिन बाकी जो वोटिंग हुआ था वो सुभाष चंद्र बोस को बनाना चाह रहे थे। तो इस तरह क्या हुआ कि जो एक कंट्रोवर्सी हो गया था, तो लास्टली राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, इसीलिए ये जाना जाता है त्रिपुरी संकट के नाम से। और इसमें क्या हुआ कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे, यानी वो रिजाइन कर दिए थे। तो इसलिए ये जो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सदस्यता से रिजाइन दे दिए थे, ठीक है। और ये इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये बात याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट है 1940 का अधिवेशन, जो कि रामगढ़ अधिवेशन, यानी 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे थे अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है कि कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे थे, तो आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। क्लियर है। नेक्स्ट है 1946 का मेरठ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सवाल ऐसा कई बार पूछा गया है कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा जे.बी. कृपलानी। क्लियर है। तो याद रखना कि आज़ादी के समय अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे कांग्रेस के, क्योंकि ऐसा एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है। और याद रखना है कि ये 1946 में हुआ था मेरठ में। नेक्स्ट है 1948 का अधिवेशन, जो कि राजस्थान के जयपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। आपको पता होगा कि पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा कांग्रेस के इतिहास नामक पुस्तक लिखा गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के इतिहास के लेखक हैं पट्टाभी सीतारामैया। क्लियर है। तो ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, कांग्रेस के इतिहास के लेखक कौन है, आंसर होता है पट्टाभी सीतारामैया। और आपको याद रखना है कि पट्टाभी सीतारामैया 1948 में जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट और लास्ट अधिवेशन है 1950 का, जो कि नासिक में हुआ था, और इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। तो इस तरह जो है ये जो कांग्रेस का जो प्रमुख अधिवेशन था टोटल, ये सभी समाप्त होता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप क्या करें कि ये वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि ये इससे कई बार एग्ज़ाम में सवाल बना है। तो अगर आप ये टॉपिक रेडी कर लेते हैं तो आपको ज़रूर हर एग्ज़ाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर टच करेगा। तो आई होप कि ये सारा स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।